वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। फल तथा उनसे बने फल पदार्थों को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को फल परिरक्षण कहते हैं। अर्थात फल तथा उनसे बने फल पदार्थों को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को फल परिरक्षण कहते हैं। फलों को जैम, जेली, पनक, शरबत, कैंडी तैयार करते हैं। राजस्थान में फल का उत्पादन जैसे श्री गंगानगर में किन्नू और माल्टे का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है तथा झालोर, जोधपुर में अनार का तथा झालावाड़ में संतरा का, भरतपुर में नींबू का उत्पादन अधिक होता है। तब भारत में 25 से 30% फल व सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना प्रयोग के खराब हो जाती है। तब भारत में फल और सब्जियों की कुल मात्रा का 2% भाग परिरक्षण के काम आता है, जबकि यूएसए में 65% तथा ब्राज़ील में 70% तथा फिलीपींस में 78% तथा दक्षिणी अफ्रीका में 80% तथा मलेशिया में 83% काम आता है। तब प्रतिदिन 92 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां प्रति व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तब भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 46 केजी फल तथा 130 ग्राम सब्जी उपलब्ध हो पाती है। तब प्रिजर्वेशन संबंधित कुछ भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 में मुंबई में स्थापित की गई तथा 1935 में मुंबई में प्रथम परिरक्षण व्यवसाय कारखाना शुरू हुआ और 1950 में केंद्र सरकार द्वारा फल परिरक्षण पर अनुसंधान हेतु मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। तो 1955 में आवश्यकता वस्तु अधिनियम क्रमांक 3 के अंतर्गत फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में एफपीओ जारी किया। इसका उद्देश्य परिरक्षण व गुणवत्ता को नियंत्रण रखना था। तो 1973 में भारत सरकार ने खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना की। 1960 में परिरक्षण पर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स डॉक्टर गिरधारी लाल, डॉक्टर जीएस सिद्दीपा एवं टिंडर्स द्वारा लिखी गई। 1981 में फल एवं तस्कारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी सदाशिवन पर डॉक्टर हरिश्चंद्र शर्मा, उद्यान विज्ञान तथा कृषि महाविद्यालय जोबनेर द्वारा लिखी गई। फल परिरक्षण का महत्व, आर्थिक महत्व, इसमें फल परिरक्षण का उद्योग स्थापित कर उत्पादन को उचित मूल्य दिला सकते हैं। औद्योगिक महत्व है, विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक तथा संतुलित आहार में। तब फल परिरक्षण के विकास में निम्न बाधाएं या समस्याएं आती है। ये कौन कौन सी आती है? तो वंचित किस्म की फल व सब्जी उपलब्ध न होना, पैकेजिंग सामग्री की अनुपलब्धता या महंगा होना, तकनीकी परीक्षण का अभाव होना, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना और लघु इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादन विक्रय में कठिनाइयाँ तथा संसाधित पदार्थों का महंगा होना। फल व उनसे बने पदार्थों को खराब होने के कारण क्या है? कवक, एंजाइम और जीवाणु द्वारा होते हैं। कवक कैसे? इनकी वृद्धि कम तापमान पर व नमी में होती है, जिनसे चीनी अल्कोहल में बदल जाती है। एंजाइम इनकी क्रिया 30 से 40 टेम्परेचर पर होती है, तब 40 से 45 टेम्परेचर तापमान पर निष्क्रिय व 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूर्ण निष्क्रिय हो जाती है। अधिकांश एंजाइम 4.5 से लेकर 8.0 pH मान पर क्रियाशील होते हैं। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया
छोटे, गोल या लंबी आकृति के होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ाने का कार्य करते हैं। परिरक्षण का सिद्धांत यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। फल व उनसे बने खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद, खमीर व जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को रोकना, निष्क्रिय करना या उन्हें नष्ट करना ताकि खाद्य पदार्थ को बिना खराब हुए ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकें, वह फल परिरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अर्थात देखो, फल व उनसे बने खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद, खमीर व जीवाणु की संख्या में वृद्धि को रोकना, निष्क्रिय करना या फिर उन्हें नष्ट करना ताकि खाद्य पदार्थों को बिना खराब हुए ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सके, फल परिरक्षण सिद्धांत कहलाता है। इसमें दो विधियाँ हैं, अस्थायी परिरक्षण और स्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण टेम्परेरी प्रिजर्वेशन। पहला स्वच्छता, कटे फटे रोग एवं कीटाणुग्रस्त फलों को अलग छांटना है। फिर निम्न तापमान पर रखना है, जैसे कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर में 40 से 45 फ़ारेनहाइट या 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना है। उच्च तापक्रम पर द्वारा यानी पास्चुरीकरण द्वारा फलों को 20 से 30 मिनट तक 160 से 180 फ़ारेनहाइट या 81 से 82 सेंटीग्रेड तापमान पर रखने पर जीवाणु मर जाते हैं तो या निष्क्रिय हो जाते हैं। मृदु प्रतिरोधी पदार्थों द्वारा 6 से 8% नमक, 42 से 45% चीनी तथा 0.5 से 1.5% एसिटिक एसिड का घोल में रखते हैं। नमी को निकालना, फल सब्जियों में 80 से 90% नमी होती है तथा 10% नमी को कम करना है तथा वायु को निष्कासन द्वारा O2 की अनुपस्थिति में जीवों की क्रिया निष्क्रिय रह जाती है। स्थायी परिरक्षण परमानेंट प्रिजर्वेशन, जीवाणु का विनिर्णीकरण करना, जीवाणु रहित डिब्बे में भरकर 100 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक अधिक अम्लता वाले पदार्थ वाले तथा 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 से 60 मिनट कम अम्लता वाले पदार्थों के लिए तक गर्म करने से जीवाणु रहित हो जाते हैं। रासायनिक परिरक्षण द्वारा वे पदार्थ जीवाणु के लिए विष का कार्य करते हैं, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इसमें SO2 गैस परिरक्षण का कार्य करती है। K+ आयन के कारण रंगीन फल उत्पाद जैसे फालसा, जामुन व अनार फलों के रस इसमें प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसके रसों का रंग उड़ा देते हैं। अधिकतर रस तथा पनक 350 ppm या गाढ़े किए हुए फल के रसों या 700 ppm तक यूज करते हैं। सोडियम बेंजोइड, इसमें बेंजोइक अम्ल परिरक्षण का कार्य करता है। प्रयोग में रंगीन फलों, रसों तथा पनकों को परिरक्षित करने के किया जाता है। ये कमज़ोर परिरक्षित पदार्थ है। इसका यूज 1000 से 2000 ppm तक करते हैं। चीनी द्वारा 65% चीनी की मात्रा जैम, जेली और मुरब्बा आदि में ये प्रासरण या बाह्य प्रासरण या जीव द्रव्य कुंचन सिद्धांत पर परिरक्षण का कार्य करता है। नमक द्वारा 15 से 20% नमक तथा एग्जाम्पल के लिए अचार चटनी में। सिरका द्वारा 2 से 3% सिरके की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मार गिरा देता है जो अचार में हैं। तेल द्वारा अचार में, सुखाकर या निजलीकर द्वारा, प्राचीन व आधुनिक विचलित द्वारा। कुल ठोस पदार्थ 70% से अधिक व नमी 10% से कम होने पर जीवाणु में वृद्धि नहीं करते हैं। तो किण्वीकरण द्वारा एल्कोहलिक किण्वन, इसमें हेक्सोस शर्करा का अपघटन खमीर या यीस्ट द्वारा होता है और एल्कोहल व CO2 बनाते हैं। इसमें एल्कोहल प्रमुख से परिरक्षित तत्व होता है जो विभिन्न प्रकार की मदिरा। एसिटिक अम्ल के किण्वन, इसमें एल्कोहल का विघटन या एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा किया जाता है। एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें एसिटिक अम्ल परिरक्षित तत्व होता है जो सिरका। लैक्टिक अम्ल का किण्वन, इसमें डेक्टोज शर्करा का जीवाणु द्वारा अपघटन होता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का परिरक्षित तत्व है विकर्ण रेडिसन।
खाद्य पदार्थों के परीक्षण में साधारणतः गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें ठंडी जीवाणु विहीनीकरण क्रिया करते हैं विहीनीकरण या रेडिएशन। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में साधारणतः गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इसे ठंडी जीवाणु विहीनीकरण क्रिया कहते हैं।